नमस्ते भारत। मंदिर के प्रसाद तो हम सबने खाए हैं, पर सोचो अगर प्रसाद के रूप में नूडल्स, शराब मिले तो भारत के अनेक मंदिरों में ऐसे यूनिक प्रसाद दिए जाते हैं। इनके पीछे एक भक्ति और श्रद्धा भी है और अनेक कहानियां भी जुड़ी हुई हैं। तो चलिए हम ले चलते हैं आपको ऐसे मंदिरों में जहां यूनिक प्रसाद दिए जाते हैं। हमारा पहला स्टॉप है कोलकाता का चाइनीज काली मंदिर। ये मंदिर स्थित है कोलकाता के चाइना टाउन में। कहा जाता है यहाँ के एक लोकल को 60 साल पहले एक सपना आया था, वहाँ काली प्रकट हुई थी और उन्होंने आदेश दिया था कि यहाँ पर काली मंदिर बनाओ। उन्होंने ये बात अपने लोकल चाइनीज कम्युनिटी के लोगों के साथ शेयर की और फिर मिलकर इस मंदिर का निर्माण किया गया। आज भी यहाँ चाइनीज और भारतीय भक्त साथ मिलकर पूजा करते हैं। इस मंदिर में माँ काली को नूडल्स, फ्राइड राइस, चॉपसी और मंचूरियन का प्रसाद चढ़ाया जाता है और फिर नूडल्स प्रसादम के रूप में दिए जाते हैं। ये मंदिर भारत और चाइनीज की संस्कृति का एक अद्भुत मिलन है। यहाँ की पूजा विधि भारतीय रीति रिवाजों के अनुसार होती है, लेकिन वो चाइनीज कल्चर से प्रेरित है। काली पूजा और दिवाली के दिन यहाँ पर स्पेशल पूजा होती है और अलग अलग चाइनीज डेलिकेसीज का भोग दिया जाता है। तो कैसा लगा आपको ये प्रसादम? तो कोलकाता से हम आ पहुंचे राजस्थान के देवनारायण मंदिर में। ये मंदिर बहुत ही अद्भुत है। यहाँ का प्रसाद भी बहुत निराला है। माना जाता है कि यहाँ देवनारायण भगवान को छाछ का प्रसाद चढ़ाया जाता है और भक्तों को भी छाछ प्रसाद के रूप में दी जाती है। ऐसा माना जाता है कि यहाँ प्रसाद भगवान देवनारायण ने अपने भक्तों को दिया था ताकि वे गर्मी से बच सके। तो आज भी यहाँ पर हजारों लीटर छाछ बनती है और भक्तों को दी जाती है। राजस्थान के देवनारायण मंदिर के बाद हम चलेंगे काल भैरव मंदिर उज्जैन में। बहुत लोगों को पता है कि यहाँ पर शराब चढ़ाई जाती है और शराब के रूप में प्रसादम दिया जाता है, पर ये क्यों दिया जाता है, इसका क्या रहस्य है, ये हम समझते हैं। काल भैरव को तंत्र और अघोर विद्या से जुड़ा हुआ देवता माना जाता है। उनको भोग लगाने के लिए एक अनोखा तरीका है जिसमें शराब भी शामिल है। ये माना जाता है कि शराब भक्ति का एक प्रतीक है जिसे समर्पण और श्रद्धा के साथ दिया जाता है। इसके पीछे भी एक रहस्य है। ऐसा माना जाता है कि मुगल शासक ने जब मंदिर तोड़ने की कोशिश की तब यहाँ एक चमत्कार हुआ। मंदिर को कोई हानि ही नहीं हुई और तब से भक्तों का विश्वास और भी बढ़ गया। तब से ये प्रथा और भी मजबूत हो गई। शराब खुद गायब हो जाती है। सबसे बड़ी बात ये है कि यहाँ शराब का प्रसाद दिया जाता है और एक लोटा भगवान के मुंह के सामने रखा जाता है, लेकिन धीरे धीरे वो शराब खुद ही गायब हो जाती है। भक्तों का कहना है भगवान काल भैरव खुद इसे ग्रहण करते हैं। ये प्रथा हमें एक आध्यात्मिक सीख सिखाती है कि अगर आपकी श्रद्धा और समर्पण सही हो तो अपवित्र चीज भी पवित्र हो जाती है। तो चलिए अब मध्य प्रदेश से निकलकर हम चलते हैं केरला की ओर। तो अब हम पहुंचते हैं केरला के महादेव टेम्पल में। इस मंदिर में भी एक यूनिक प्रसादम दी जाती है। तो समझते हैं क्या है वो प्रसाद। महादेवा टेम्पल त्रिशूर डिस्ट्रिक्ट केरला में स्थित है। यहाँ का प्रसाद सिर्फ खाने के लिए नहीं बल्कि जीवन सुधारने के लिए भी दिया जाता है। ये मंदिर भक्तों को सीडी, डीवीडी और स्कूल टेक्स्ट बुक्स तक बांटता है ताकि शिक्षा की प्रचार और हो सके। महादेवा मंदिर के बाद हम चलते हैं केरला के पारसनी कडवू टेम्पल में। यहाँ के टेम्पल में भी एक यूनिक प्रसाद दिया जाता है। चलिए समझते हैं क्या है वो प्रसाद। ये मंदिर कन्नूर केरला के एक डिस्ट्रिक्ट में स्थायी है और यहाँ के भगवान को दिया जाता है मच्छी और शराब का प्रसाद। सही सुना आपने, इसके पीछे भी एक कहानी है। यहाँ भगवान मुथप्पन को मच्छी और तोड़ी, एक प्रकार का लोकल ड्रिंक का प्रसाद चढ़ाया जाता है जो बाद में भक्तों को दिया जाता है। मच्छी और तोड़ी इसलिए दी जाती है क्योंकि भक्तों का मानना है यहाँ के भगवान श्री मुथप्पन is said to accept all forms of devotion without discrimination. The temple's rituals also highlights its connection to the local culture and traditions of the region, where fishing and todi tapping have been important livelihoods for the generation. मुथप्पन भगवान को माना जाता है शिव का एक रूप और ये unique offerings are believed to hold spiritual significance that go beyond traditional worship.
तो दोस्तों, कैसा लगा आपको ये यूनिक प्रसादम और ऑफरिंग? तो दोस्तों, अब हम केरला से निकलकर पहुंचेंगे तमिलनाडु के ध्यान देव थम्मी स्वामी टेम्पल पर। यहाँ का प्रसाद काफी अनोखा है और इस प्रसाद को जीआई टैग भी मिला है। इस प्रसाद को कहा जाता है पंचरमिर्थम, जो 5 चीजों से बनता है, जैसे केला, गुड़, घी, हनी और इलायची के साथ डेट्स और शुगर कैंडल्स भी मिलाए जाते हैं। ये एकदम स्वादिष्ट और पवित्र है। भारत की डाइवर्सिटी केवल लोगों तक सीमित नहीं है, बल्कि भक्ति और संस्कृति में भी दिखाई देती है। अलग अलग प्रसाद अलग अलग कहानियां सुनाती है। तो आपको कौन से प्रसादों की कहानी सबसे इंटरेस्टिंग लगी, जरूर कमेंट सेक्शन में बताइए। और ऐसी रोमांचक कहानियां और अपने भारत की संस्कृति जानने के लिए इंडिया से भारत को जरूर सब्सक्राइब कीजिए और फॉलो कीजिए। तब तक भारत माता की जय।